बात करते हैं मऊ जिले की। मऊ जिले में विधानसभा की 4 सीटें हैं, लेकिन सबसे बड़ा मुकाबला मऊ सदर सीट का है, जहां जेल में बंद मौजूदा विधायक के बेटे और अंसारी परिवार की नई पीढ़ी पर विरासत बचाने का जिम्मा है। लेकिन यहां पुरानी रंजिश के फैक्टर ने लड़ाई दिलचस्प बना दी है। यूपी के विधानसभा सीट नंबर 356 यानी मऊ सदर सीट पर इस बार कांटे का मुकाबला है। पिछले 25 साल से मुख्तार अंसारी के इर्द गिर्द घूमने वाली मऊ सदर की विधानसभा सीट पर मुकाबला दिलचस्प है, जहां दो परिवारों की पुरानी रंजिश के बाद अब सियासी अदावत ने लड़ाई को रोचक बना दिया है। मुस्लिम बाहुल्य सीट पर समाजवादी पार्टी के गठबंधन में शामिल सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के टिकट पर मौजूदा विधायक मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी चुनाव मैदान में, जो अपने पिता की जीती हुई सीट को बचाना चाहते हैं। वहीं भाजपा ने मुख्तार के कट्टर विरोधी ठाकुर बिरादरी के युवा नेता अशोक कुमार सिंह को अपना उम्मीदवार बनाया है, जबकि बसपा ने यहां पर राजभर बिरादरी की भारी जनसंख्या को देखते हुए अपने पुराने सिपह सलार भीम राजभर पर भरोसा जताया है, जिससे इस सीट पर मुकाबला त्रिकोणी बनता दिख रहा है। हालांकि कांग्रेस ने भी ठाकुर बिरादरी के युवा चेहरे मानवेंद्र बहादुर सिंह को टिकट दिया है। मऊ सदर की लड़ाई में सबसे जरूरी है यहाँ के जाति समीकरण को समझना। इस सीट पर करीब 4,77,000 मतदाता हैं। आबादी के लिहाज से देखा जाए तो यहाँ पर अब्बास अंसारी का पलड़ा भारी नजर आता है। यहाँ पर मुस्लिम वोटरों की तादाद 1,20,000 के करीब है, दलित मतदाता 80,000 के करीब है, यादव 60,000, राजभर 45,000, छत्री 45,000, चौहान 40,000, ब्राह्मण 25,000, बनिया 25,000 और गौड़ जाति के वोटर 20,000 के करीब है। इसके अलावा भूमिहार, कुर्मी, मौर्य समाज के मतदाताओं की तादाद भी अच्छी खासी है। अब्बास अंसारी का पलड़ा भारी होने की वजह ये भी है कि वो सपा सुभाषपा के संग आने की वजह से मुस्लिम यादव राजभर के अलावा कई वर्गों का वोट उन्हें मिल सकता है, जो उनकी जीत का रास्ता साफ कर सकता है। हालांकि भाजपा प्रत्याशी अशोक सिंह भी अपने भाई की हत्या के आरोपी मुख्तार अंसारी के खिलाफ हर मोर्चे पर चुनौती पेश करते दिख रहे हैं। ऐसे में अब देखना होगा कि पुरानी रंजिश और सियासी अदावत के बीच किसकी विजय पताका फहराएगी। मऊ सदर से राहुल सिंह की रिपोर्ट, एबीपी गंगा। मऊ जिले में कांटे की टक्कर कहां है, और अब बताते हैं। घोसी सीट है वो, जहां सपा ने भाजपा से आए पूर्व मंत्री दारा सिंह चौहान को मैदान में उतारा है, तो वहीं भाजपा की तरफ से सिटिंग विधायक विजय राजभर दोबारा से जीत की ओर आजमाइश करते हुए नजर आ रहे हैं, जबकि बसपा ने अब यहां इकबाल को उतारकर त्रिकोणीय मुकाबला बना दिया है। लगभग 4,36,000 मतदाताओं वाली इस सीट पर सपा, भाजपा और बसपा के बीच सीधी टक्कर मानी जा रही है। ये वो चेहरे और नाम है जो सीधी टक्कर दे रहे हैं। अब रुक करेंगे दीपा का। बिल्कुल अनु, ये सीधी टक्कर किस किस के बीच में है वो भी आपने बता दिया है, ग्राउंड की रिपोर्ट भी हमने दिखा दी है। सीधे एक बार फिर से ग्राउंड पर लिए चलते, वहां से विवेक त्रिपाठी लगातार हर एक जानकारी दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं, दिन भर पहुंचाया है, अभी भी चलते हैं और हाल जानते हैं वहां का। विवेक बताइए, मऊ के लोग क्या सोच रहे हैं? बहुत बड़ा जिला नहीं है, सिर्फ 4 विधानसभा की सीटें हैं, और यहाँ के लोगों का मूड किसके लिए बन रहा है, किन मुद्दों पर बन रहा है, क्या कह रहे हैं लोग, बताइए। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि मऊ की सदर सीट पर, जहां पर सबसे ज्यादा जोर आजमाइश है और जहां पर सबसे ज्यादा फाइट है, पूरे प्रदेश में सीट को चर्चा का विषय बनी है सीट, क्योंकि यहां पर मऊ इस सदर सीट में मुख्तार अंसारी ऐसा नाम है जो सारे मुद्दों पर हावी रहता है। 5 बार से विधायक भी हैं और जनता भी है। इनसे पूछते हैं कि मुख्तार अंसारी के अलावा कोई मुद्दा है क्या? आप क्या नाम है आपका? दिलीप पांडे। पांडे जी, क्या बताएं, मऊ में सदर में क्या होता है? हमेशा एक ही नाम आता है, मुद्दा है कोई यहाँ? मुद्दा पूरे प्रदेश का एक ही है, बेहतर शिक्षा, बेहतर स्वास्थ्य और बेहतर रोजगार। मऊ में क्यों नहीं ये नजर आता? नहीं, मऊ में भी नजर आएगा। यहाँ तो मुख्तार अंसारी नजर आते हैं। देखिए, मुख्तार अंसारी इसलिए यहाँ नजर आते हैं कि वो जनता उन्हें पसंद करती है। बाकी हर दल से तो प्रत्याशी यहाँ चुनाव लड़ते हैं, अगर वो क्यों हार जाते हैं? क्योंकि जनता उन्हें पसंद करती है। जनता क्यों पसंद करती है भाई मुख्तार अंसारी को? आप बताइए, आप तो शिक्षा क्षेत्र से जुड़े हैं। देखिए, उन्होंने यहाँ का रोजगार, बुनकरों को जो भी व्यवस्था देना है, यहाँ केवल तथाकथित लोग ही उसका लाभ उठा रहे हैं। और माफिया शब्द जो है यह पूरे मऊ को चौपट कर दिया। असद जमाल और तैयब पालकी नहीं रहते तो समझ लीजिए कि कोई काम नहीं होता, पूरा काम उन्हीं की वजह से हुआ है। आपके हिसाब से मुद्दा क्या होना चाहिए चुनाव, अगर वोट डालें कल? सबका साथ सबका विकास, और शिक्षा पर कोई काम नहीं हुआ है। यहाँ मेडिकल कॉलेज तक नहीं है,
और सारी व्यवस्था इस पर सरकार ध्यान दे रही है। आप क्या कहें? यह दुर्भाग्य है मऊ जनपद का, जो विकास के नाम पे पूरे पूर्वांचल में अलग जगाने वाले स्वर्गीय कल्पनाथ राय थे। 19 नवंबर 1998 को यह जनपद बना था और जनपद स्वर्गीय कल्पनाथ राय कांग्रेस के एमपी हुआ करते थे और आजमगढ़ से कट के मऊ जनपद को बनवाया। लेकिन अब ये जनपद जो विकास के नाम से जाना जाता था, आज वो एक अपराधी के नाम से जाता है। अपराधी के नाम से जाना जाता है। आप बताइए, क्या इनकी बात से सहमत? नहीं, ऐसा नहीं। आज भी मऊ आज भी सही है कि कल्पनाथ राय के नाम से जाना जाता है, विकास के नाम से जाना जाता है। अपराधी मुख्तार अंसारी अपराधी है, तो अपराधी की बात क्यों हो रही है? यहाँ तो मुख्तार अंसारी चुनाव भी नहीं लड़ रहे हैं। तो वोट देने के लिए क्या मुद्दा होना है? वोट देने के लिए मुद्दा होना चाहिए कि हमें अपने शहर में जो है अपराध मुक्त सरकार चाहिए, और वो सिर्फ और सिर्फ योगी सरकार के द्वारा ही संभव है। और हमें बदलाव चाहिए, सीधी सी बात है, बदलाव चाहिए। आप क्या कहते हैं, बताइए। मेन मुद्दा शिक्षा, स्वास्थ्य और सड़क और बाकी रोजगार पर होना चाहिए, जिस पर जो है मुझे लग नहीं रहा है कि 25 सालों से जो हमारे विधायक हैं वो काम कर रहे हैं। बिल्कुल विवेक, ये जिला इससे अंदाजा लग रहा है कि मऊ की जनता आखिर क्या सोच रही है। और अब आगे बढ़ेंगे, चंदौली का रुख कर लेते हैं। चंदौली की सैयद राजा सीट सबसे हॉट सीटों में शुमार है। यहाँ इस सीट पर बाहुबली ब्रजेश सिंह के भतीजे सुशील सिंह मौजूदा विधायक हैं और इस बार इस सीट पर कड़े मुकाबले के कयास लगाए जा रहे हैं। चलिए आपको समझाते हैं क्यों खास है चंदौली की सैयद राजा सीट। चंदौली की सैयद रजा सीट पर इस बार बेहद कड़े मुकाबले की उम्मीद की जा रही है। इस सीट पर हो रहे चुनाव को बाहुबलियों की जंग के तौर पर देखा जा रहा है, जहां एक और बाहुबली ब्रजेश सिंह के भतीजे सुशील सिंह हैं, जो मौजूदा भाजपा विधायक है, तो दूसरी ओर सपा से मनोज सिंह डब्लू हैं। पहले आपको उन उम्मीदवारों के बारे में जानकारी देते हैं जो इस सीट पर मजबूत दावेदारी पेश कर रहे हैं। भाजपा ने मौजूदा विधायक सुशील सिंह को फिर से इस सीट पर उतारा है, जिनका सीधा मुकाबला सपा के मनोज सिंह डब्लू के साथ होने के कयास लगाए जा रहे हैं। वहीं बसपा से अमित यादव और कांग्रेस से विमला बिंद मैदान में। अब आपको चंदौली की सैयद राजा सीट के उस जाति समीकरण की जानकारी देते हैं जो लंबे अरसे से यहां पर किसी उम्मीदवार की जीत और हार तय करता आया। सैयद राजा विधानसभा सीट के जाति समीकरण को देखें तो यहां पर सबसे बड़ी ताकत क्षत्रिय और यादव वोटर है। क्षत्रिय वोटरों की तादाद 42,000 के करीब है, जबकि यादव वोटरों की तादाद भी करीब 42,000 है। दलित मतदाता भी 35,000 के करीब है। 26,000 बिंद और 20,000 ब्राह्मण वोटर भी अहम है। चंदौली की सैयद रजा सीट पर क्षत्रिय वोटर ताकतवर है। ऐसे में यहां पर ज्यादातर ठाकुर उम्मीदवारों को ही कामयाबी मिलती रही है। वहीं अब आपको सैयद रजा सीट के इतिहास के बारे में भी जानकारी देते हैं, जिससे आपको यहां के सियासी समीकरण को समझने में और आसानी होगी। 2012 में सैयद राजा सीट पर मनोज सिंह ने निर्दलीय जीत दर्ज की थी। मनोज सिंह ने बाहुबली ब्रजेश सिंह को चुनाव में मात दी थी। वहीं 2017 में ब्रजेश सिंह के भतीजे सुशील सिंह भाजपा विधायक बने। कहा जाता है कि सुशील सिंह ने मनोज सिंह को हराकर 2012 की हार का बदला लिया था। वहीं फिर से सैयद रजा सीट पर सीधा मुकाबला भाजपा विधायक सुशील सिंह और सपा से ताल ठोक रहे मनोज सिंह डब्लू के बीच होने के कयास लगाए जा रहे हैं। हालांकि 2022 में सैयद राजा की लड़ाई कौन जीतेगा, इसका आखिरी फैसला तो सिर्फ जनता के हाथ है। एबीपी गंगा के लिए चंदौली के सैयद राजा से शशांक पंडित की रिपोर्ट। चंदौली की 2 हॉट सीट है जहां मुकाबला कड़ा है, सैयद राजा और मुगलसराय। पहले मुगलसराय की बात करते हैं। यहां से भाजपा ने अपनी मौजूदा विधायक साधना सिंह की जगह रमेश जायसवाल को मैदान में उतारा। वहीं सपा ने चंद्रशेखर यादव को प्रत्याशी बनाया है। वहीं बसपा ने यहां से इरशाद अहमद और कांग्रेस ने छप्पू पटेल को मैदान में उतारा है। ये समीकरण है और कांटे की टक्कर इनके बीच है। बात करते हैं चंदौली की सैयद राजा सीट की। यहां हॉट सीट में शुमार है ये सीट। इस सीट पर बाहुबली ब्रजेश सिंह के भतीजे और भाजपा से मौजूदा विधायक सुशील सिंह फिर से मैदान में हैं, जिनका सीधा मुकाबला सपा के मनोज सिंह डब्लू से होने के कयास लगाए जा रहे हैं। वहीं बसपा से अमित यादव और कांग्रेस से विमला बिंद चुनावी मैदान में हैं। ये देखिए, ये वो चेहरे और नाम हैं जो हॉट सीट इस सीट को बना रहे हैं, जहां कड़ा मुकाबला इनके बीच देखा जा रहा है। रुक करते हैं दीपा का। बिल्कुल अनु, कांटे का मुकाबला किस किस के बीच में है, ये पूरी जानकारी आपने दे दी है। ग्राउंड रिपोर्ट भी हमने दिखा दी है। हमारे तमाम सहयोगी लगातार बने हुए हैं जो लोगों की राय जानने की कोशिश कर रहे हैं, लोग क्या सोच रहे हैं वोटिंग से पहले जानने की कोशिश कर रहे हैं। अब सीधे एक बार चंदौली का फिर से रुख करते हैं। शशांक वहां से लगातार बने हुए हैं। देखिए चंदौली का चक्रव्यूह, शशांक कौन भेदने वाला है, लोगों का मिजाज, लोगों का मूड वहां पर क्या बन रहा है, बातचीत कीजिए और जानिए।
जी बिल्कुल, आपने सही कहा। क्या मूड बन रहा है ये तो 10 मार्च को तय होगा, लेकिन हमारे साथ आम मतदाता है, एक युवा मतदाता है। कल चुनाव है, क्या मन में होगा, क्या सोच के वोट देंगे, मुद्दा क्या होगा? मुद्दा विकास के कार्य को देखते हुए यही मुद्दा होगा मेरा, जो विकास कर रहा है उसको वोट देंगे। आपका क्या मुद्दा होगा? मेरा विकास का मुद्दा होगा और धर्म का मुद्दा होगा, जो कि हिंदू धर्म में। आपका क्या मुद्दा होगा? विकास मुद्दा होगा। आपका मुद्दा? मेन विकास है, युवा का रोजगार है और किसान का मतलब जो सही मूल्य मिलना चाहिए वो किसान का प्रगति का ये विकास है। और ज़्यादा मुगलसराय के जो मेन मतदाता हैं ज़्यादातर यहाँ रेलवे कर्मचारी हैं और रेलवे के विकास के लिए, रेलवे कर्मचारी के विकास के लिए जो सोचेगा उन पर वोट दिलाएगा। आपका मुद्दा? मेरा मुद्दा है कि विकास की जो बात करेगा मैं उसी को मेरा वोट जाएगा। आप किस मुद्दे पे वोट देंगे? शासन व्यवस्था यहाँ का बड़ा मुद्दा है। यूपी में शासन व्यवस्था, और जब सपा की सरकार रहती है तो एक जात विशेष के लोग बहुत अत्याचार शुरू कर देते हैं। आप बताएं किस मुद्दे पर वोट करेंगे कल? हम लोग इस समाज में फैले हुए जो गुंडागर्दी थी उसके खिलाफ मत करेंगे। जब से सरकार आई है भारतीय जनता पार्टी की, गुंडागर्दी समाप्त हुई है, गुंडे माफिया जेल में हैं और जो गरीबों को प्रताड़ित करते थे वो अब सलाखों के पीछे भीख मांगते हुए। लॉ एंड ऑर्डर को लेके लॉ एंड ऑर्डर बहुत अच्छा है और इसी आज की महिलाएं इस समाज में सुरक्षित है। आप बताएं कल वोट देने जाएंगे तो मुद्दा क्या होगा, क्या सोच? विकास के लिए सबसे बड़ी है, विकास बहुत हुआ है। ये जितने आम लोग हैं इनका कहना है कि जो सबसे बड़ा मुद्दा आ रहा है चंदौली में वो विकास का मुद्दा है। विकास के मुद्दे पर ज़्यादा मतदाता वोट देने को तैयार हो, कह रहे हैं कि अगर जो भी सरकार विकास करेगी हम उसको वोट करेंगे। बिल्कुल, ये मुद्दे हमने जान लिए हैं, लेकिन अब बात करते हैं मिर्जापुर की। तो जिले की विधानसभा यहाँ 5 सीटें हैं। 2017 में मिर्जापुर की सभी सीटों पर भाजपा गठबंधन ने जीत दर्ज की थी, जिसमें 4 भाजपा तो 1 सीट अपना दल एस ने इस पर अपना परचम लहराया था। लेकिन सबसे जरूरी है मिर्जापुर की चुनार सीट, जहां पर हॉट सीट इसे बताया जा रहा है। यहां से भाजपा ने अपने मौजूदा विधायक अनुराग सिंह को फिर से प्रत्याशी बनाया है और सपा की गठबंधन सहयोगी अपना दल के की टिकट पर यहां आरएस पटेल को प्रत्याशी बनाया गया। इसके साथ ही बसपा ने विजय सिंह और कांग्रेस ने सीमा सिंह को प्रत्याशी बनाया है, जिस वजह से इसे हॉट सीट माना जा रहा है। ज्यादा जानकारी के लिए रुक करते हैं दीपा का। बिल्कुल अनु, देखिए कांटे की टक्कर वहां पर किस किस के बीच में है और मिर्जापुर क्यों अहम है, ये भी जानकारी अनु ने आपको दे दी है। सीधे लिए चलते हैं मिर्जापुर की ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखाएंगे। मोहम्मद मोइन वो वहां से लगातार बने हुए हैं। मोइन, आपके आसपास लोगों की मौजूदगी है तो उनसे बातचीत कीजिए। कल होनी है वोटिंग से पहले मिर्जापुर के लोगों के मन में क्या चल रहा है जानने की कोशिश कीजिए। देखिए, मिर्जापुर में वोटिंग होने में सिर्फ 10 घंटे का वक्त बाकी है। तमाम लोगों की प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है, लेकिन जो मिर्जापुर के वोटर्स हैं वो अपनी चुप्पी तोड़ने को तैयार नहीं है। वो ये बताने को तैयार नहीं है कि किसके पाले में खड़े होंगे, लेकिन उनके मुद्दे जरूर हैं, उनकी समस्याएं जरूर हैं। किन मुद्दों पर यहाँ के लोग वोट करेंगे वो हम इनसे बात कर लेते हैं। बताइए, मिर्जापुर में क्या मुद्दा है, किस मुद्दे पर आप लोग मतदान करेंगे? यहाँ पर मेन मुद्दा है विकास का। मौजूदा जो सिटिंग विधायक हैं राहुल प्रकाश कोल, उनके अथक प्रयास से 2 पुल का निर्माण किया गया है, जो कि अभी निर्माणाधीन है। हम लोग ये सोचते हैं कि पहले तो यही सोचते हैं कि वही जीते हैं ताकि जल्दी से बन जाए। नहीं, हम विकास के मुद्दे पर आप लोग मतदान करें? हाँ, विकास के मुद्दे पर। और हम लोग का ये एरिया जिला मुख्यालय से बहुत दूर है और बाढ़ में हम लोग कट जाते हैं, तो हम लोगों की यही मांग है भाई जो भी जीते हम लोगों का रास्ता क्लियर कर दें। ठीक है, और भी लोग उनसे बात कर लेते हैं। बताइए, क्या मुद्दे हैं, किन मुद्दों पर आप लोग मतदान करेंगे? जी, सबसे पहले तो जो है बेरोजगारी दूर होने चाहिए और उसके बाद में शिक्षा को लेके जो है ध्यान देना चाहिए, क्योंकि हमारी जो भी आने वाली सरकार है वो शिक्षा को ध्यान देना चाहिए। ज़रूरत है शिक्षा की बहुत ज़्यादा हमारे इस देश मिर्ज़ापुर में। ये बताइए, विकास कितना बड़ा मुद्दा है मिर्ज़ापुर? चलिए आप बताइए, विकास कितना बड़ा मुद्दा है मिर्ज़ापुर में? नहीं, हम तो रोडवेज UPSRTC से चुनाव आयोग में ड्यूटी लगे हुए हैं। विकास मुद्दा है, विकास होना चाहिए और विकास हुआ है, लेकिन शासन व्यवस्था बढ़िया है। रोड बढ़िया मिले हमको, पहले चरण से लास्ट तक कहीं कोई गड्ढे नहीं मिले सड़क में। ये बताइए कि जो नई सरकार बनेगी उससे क्या उम्मीद रहेगी मिर्जापुर के लोगों को? बस सर विकास और सिर्फ विकास। जो कुछ भी हुआ अच्छा हुआ है, उम्मीद करते हैं आगे भी अच्छा होगा। जो कुछ हुआ अच्छा होता है। आप बताइए, क्या मुद्दे हैं, किन मुद्दों पर आप लोग मतदान करेंगे? विकास का नाम पर। विकास का नाम जी। रोजगार मुद्दा नहीं है? रोजगार मुद्दा पहले होता है, मगर विकास पहले रहेगा तभी तो मुद्दा आएगा।
तो ये मिर्जापुर के लोग हैं जिनकी अपनी अपनी अलग अलग राय है। खासकर जो ज्यादातर लोग हैं वो विकास के मुद्दे पर वोट देने की बात कह रहे हैं। और मोहम्मद मोइन से अंदाजा लग गया कि जनता क्या सोच रही है, क्या सोचकर वोट देने वाली है। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक से लौटेंगे तो बात करेंगे सोनभद्र और भदोई की। कल आखिरी चरण की वोटिंग है, लेकिन उससे पहले सीटों पर क्या समीकरण है ये आपको बता रहे हैं। अब बात करते हैं सोनभद्र की रोबर्ट्सगंज सीट की, जहां पर मुकाबला टक्कर का दिख रहा है। भाजपा के लिए ये बड़ा साख का सवाल बना हुआ है। रोबर्ट्सगंज सीट पर इस बार भाजपा, सपा और बसपा तीनों ने ही जोर लगा रखा है, जबकि कांग्रेस भी सीट के लिए कोशिश करती दिख रही है। सोनभद्र की रॉबर्ट्सगंज सीट पर भी 7वें चरण में मतदान होना है। यहां से जीत दर्ज करने के लिए तमाम सियासी पार्टियों ने पूरी ताकत झोंक रखी है। 2017 के चुनाव में मोदी लहर के बीच भाजपा ने इस सीट पर कब्जा किया। जनता ने भाजपा के भूपेश चौबे को अपना विधायक बनाया, जिन्हें फिर से मैदान में उतारा गया है। इस बार सपा, बसपा, कांग्रेस प्रत्याशियों से उन्हें कड़ी चुनौती मिल रही है। अब आपको रॉबर्ट्सगंज सीट का जातीय गणित समझाते हैं। यहाँ ब्राह्मण वोटर सबसे बड़ी ताकत है, करीब 55,000 इनकी तादाद है। दलित वोटर हैं 45,000, वैश्य वोटर 32,000, मुस्लिम 22,000 और यादव वोटर 15,000। साफ है कि यहाँ से ब्राह्मण और वैश्य वोटर भाजपा के लिए जीत की चाबी है। अब आपको ये भी बताते हैं कि यहाँ किन उम्मीदवारों की साख दांव पर है। भाजपा से मौजूदा विधायक भूपेश चौबे फिर से मैदान में हैं। सपा ने अविनाश कुशवाहा को उतारकर दलित ओबीसी समीकरण साधने की कोशिश की है, जबकि बसपा ने अविनाश शुक्ला को उतारकर दलित ब्राह्मण कार्ड खेला है। साथ ही कांग्रेस ने भी कमलेश ओझा को चुनाव में उतारकर लड़ाई को उलझा दिया है। रॉबर्ट्सगंज सीट पर भी सिंचाई और शिक्षा अहम मुद्दा है। साथ ही पर्यटन और रोजगार को बढ़ावा देने की मांग भी लंबे अरसे से होती आ रही है। पेयजल की समस्या है सो अलग, लेकिन आखिर में यहाँ हार और जीत का फैसला जातीय समीकरण से ही होता आया है। एबीपी गंगा के लिए सोनभद्र के रॉबर्ट्सगंज से संतोष सोनी की रिपोर्ट। तो यूपी की लड़ाई अब अंतिम दौर में है। अंतिम और 7वें चरण में भदोई में भी मतदान होना है। यहाँ की 3 सीटों पर जंग जारी है, लेकिन हर किसी की निगाहें यहाँ की ज्ञानपुर सीट पर टिकी हैं। यूपी के सियासी गलियारों में एक चर्चित नाम ज्ञानपुर सीट से निर्दलीय मैदान में है। देखिए इस रिपोर्ट में। पूर्वांचल का जब जब जिक्र होता है तो कई तस्वीरें जहन में उकरने लगती हैं। एक है बाहुबली और माफिया की, और जब 7वें चरण में पूर्वांचल की 9 जिलों में वोटिंग होगी तो कई ऐसे बाहुबली हैं जिनकी साख दांव पर नजर आती है। 7वें चरण में भदोही की 3 सीटों पर वोटिंग होने जा रही है और तीनों ही सीटों पर जबरदस्त सियासी लड़ाई देखने को मिल रही है। लेकिन भदोही की सबसे चर्चित सीटों में से एक है ज्ञानपुर सीट। ज्ञानपुर सीट से मौजूदा विधायक और निर्दलीय प्रत्याशी विजय मिश्रा मैदान में है, तो दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी रामकिशोर बिंद हैं। दोनों में ही कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। भदोही जनपद में 3 विधानसभा है। इस 3 विधानसभा में सबसे चर्चित विधानसभा ज्ञानपुर है, जहां पे 4 बार के विधायक बाहुबली विजय मिश्रा ने 5वीं बार प्रगतिशील मानव समाज पार्टी से नामांकन किया है। वहीं भाजपा निषाद पार्टी से गठबंधन में निषाद के टिकट पर विपुल दुबे ने नामांकन किया है। समाजवादी पार्टी ने भी अपना दांव खेलते हुए यहां से रामकिशोर बिंद को चुनाव में उतारा हुआ है। और देखा जाए तो बसपा भी कहीं न कहीं इस मैदान में दिखाई देती है। ज्ञानपुर सीट पर विजय मिश्र का 2002 से दबदबा रहा है, लेकिन इस बार विजय मिश्र को चुनौती मिल रही है, और ये चुनौती मिल रही है उनकी पुरानी पार्टी समाजवादी पार्टी से। लिहाजा यहाँ का जो चुनाव होगा बहुत रोचक होगा, और इस जीत के दावेदार कौन होते हैं वो आने वाला 10 तारीख बताएगा। फिलहाल कई गंभीर आरोप विजय मिश्र पर लगे हुए हैं और अपनी दबंग छवि के लिए वो जाने भी जाते हैं। लेकिन देखना दिलचस्प होगा कि 22 के रण में ज्ञानपुर की जनता किसके माथे पर करेगी विजय तिलक। एबीपी गंगा के लिए भदोही से रोहित गुप्ता की रिपोर्ट।
तो भदोही की ग्राउंड रिपोर्ट भी हमने आपको दिखा दी है, वहां पर कांटे की टक्कर किस तरीके से है और सियासी समीकरण क्या बन रहे हैं ये भी आपने जान लिया है। और हर एक जिले 9 जिलों में वोटिंग होनी है देखिए, और 9 जिलों की 54 सीटों पर, और पूरी कोशिश हमारी ये थी कि हर एक जिले की पूरी तस्वीर आपको हम दिखा सकें, और हमारे तमाम सहयोगियों ने हर एक जिले की ताज़ा तस्वीरें आपके सामने रखी है। वहाँ के लोगों का मन क्या है ये भी आपके सामने हमने रख दिया, और अनु ने भी ताज़ा हाल बताया कहाँ पर कांटे की टक्कर कांटे का मुकाबला है। अनु ये बताया, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और देखिए कल 7 बजे से आखिरी चरण के लिए वोटिंग शुरू होगी और 6 बजे से एबीपी गंगा पर आप देखेंगे यूपी चुनाव के आखिरी रण की महाकवरेज।